हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष पर। दोस्तों, जैसे ही हमारा नया दिन शुरू होता है, नया महीना शुरू होता है या नया साल शुरू होता है, हम सभी सोचते हैं कि हमारा यह आने वाला दिन, महीना या साल कैसा जाएगा। वैसे ही वर्ष 2022 के नवंबर महीने के शुरू होते ही आप सभी सोचेंगे कि आपका यह महीना कैसा रहने वाला है, या यूं कहूं आप सभी जानना चाहेंगे कि राशिफल के हिसाब से आप लोगों का यह महीना कैसा जाने वाला है। कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, कोई चमत्कार होने वाला है, आपका भाग्योदय होने वाला है, या आपको फिर किसी नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली और लव रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे प्रत्येक राशि के लिए शुभ अंक और शुभ रंग कौन कौन से होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं मेष राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पारिवारिक दृष्टि से अगर देखें तो आपका यह महीना खुशनुमा रहने वाला है। आप परिवारजनों के साथ समय अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे, उनको अच्छे से टाइम दे पाएंगे और एक तरीके से आप उनके साथ कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर एजुकेशन फील्ड में देखें तो दोस्तों, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको कोई से भी क्लासेस इस महीने बंद नहीं करने हैं, कोई से भी क्लासेस इस महीने मिस नहीं करने हैं, क्योंकि उसका खामियाजा, उसका भुगतान आपको आने वाले समय में करना पड़ सकता है। अगर जॉब और बिजनेस में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर वाले एज इट इज जैसा काम चल रहा है वैसा चलने दे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और अगर बिजनेस सेक्टर में बात करें तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेगी, साथ ही साथ कुछ लॉसेस भी आपके हो सकते हैं, जिनके लिए आपको पहले से ही तत्पर और सावधान रहने की अति आवश्यकता है। अब अगर हम लव लाइफ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो दोस्तों, वहां पर भी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आपके किसी पुराने मित्र से आपकी बोलचाल हो सकती है, किसी पुराने रिश्ते से आपकी वापस से एक साठगांठ हो सकती है, एक मुलाकात उनसे भी हो सकती है। आप उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो दोस्तों, इस महीने आपको अपनी धर्म पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो इस महीने कहीं ना कहीं आपके लिए शादी के संबंध आ सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप बनने के भी बहुत अच्छे चांसेस दिखते हैं। और दोस्तों, जो लोग शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह महीना बहुत ज्यादा ही सुखद होने वाला है। हेल्थ रिलेटेड देखा जाए तो मेष राशि के लोगों को कोई ज्यादा परेशानी नहीं रहने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, कोई ओवर थिंकिंग की समस्या उनको सता सकती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा स्वास्थ्य में रुकावट या फिर स्वास्थ्य में हानि देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेष राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं शुभ अंक और शुभ कलर की बात करूं तो दोस्तों, शुभ अंक आप लोगों के लिए 2 नंबर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर कोई भी वर्क है जिसमें आप न्यूमेरिक चूज कर सकते हैं तो वहां पर आप 2 नंबर का सिलेक्शन करें। 101% आपका काम अच्छा होगा और आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों, पीला कलर, येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। आप अगर कोई सा भी काम करते हैं, कहीं पर भी आते हैं जाते हैं, या कोर्ट कचहरी का मैटर हो गया, शादी का मामला हो गया, या कुछ भी हो गया, तो दोस्तों एक पीले कलर का कपड़ा, पीले कलर का रुमाल, या मैं यूं कहूं तो एक पीले कलर का धागा आप अपने हाथ में या फिर अपने पर्स में रख लीजिए, ताकि आप कहीं पर भी आते जाते हैं तो वह धागा आपके साथ रह सके और किसी भी काम के लिए आप आते जाते हैं तो आपका काम सक्सेस हो सके। उम्मीद करता हूं मेष राशि के लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं वृषभ राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है।
तो दोस्तों अगर पारिवारिक दृष्टि से बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ खटपट रह सकती है, मन में परिवारजनों के बीच में खटास रह सकता है, कुछ भेदभाव या द्वेष जैसी भावना इस महीने आपके परिवार में रह सकती है। अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं तो दोस्तों वे काम इस महीने भी अटके रहेंगे। आप कितना भी प्रयास कर लेंगे उसके बावजूद भी आपके ये काम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर जॉब, बिजनेस और एजुकेशन में बात करें तो दोस्तों जॉब सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग ऑफिशियल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑफिशियल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उनको मैं एक सलाह यहाँ पर देना चाहूंगा कि इस महीने थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसकी हानि देखने को मिल सकती है। आपके बॉस या आपके सीनियर्स आपको डांट लगा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको किसी भी रसूखदार व्यक्ति से, किसी भी उच्च पोस्ट पे जो उपस्थित व्यक्ति है उससे बहस नहीं करनी है, उसका अनादर नहीं करना है, नहीं तो उसका खामियाजी भी आपको भुगतना पड़ सकता है। बिजनेस सेक्टर में दोस्तों आपका समय बहुत अच्छा है, आपको आकस्मिक लाभ होने की संभावना है। थोड़ा सा आपको काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप मन लगाकर इस महीने अपना काम करते हैं तो आने वाले समय में नो डाउट आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सकेंगे। हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा नरम रहने वाला है। आपको सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याएं रह सकती है। आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप समय निकाल सकें तो सुबह और शाम 10 मिनट व्यायाम, अनुलोम विलोम कर लें, जिससे कि आपके स्वास्थ्य को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर में जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनके लिए थोड़ा सा समय कठिन होने वाला है। उनको कहीं ना कहीं कुछ मार्गदर्शन मिलेंगे, लेकिन उनका माइंड डाइवर्ट होने की वजह से वे उस मार्गदर्शन को सही से ग्रहित नहीं कर पाएंगे और आगे जाके उनको उसकी हानि उठानी पड़ सकती है। अगर लव लाइफ रिलेशनशिप में देखा जाए तो जिन बंधुओं की शादी नहीं हुई है उनके लिए भी एक अच्छा ऑफर आने वाला है, एक अच्छा चांसेस आने वाला है। कहीं ना कहीं उनकी एक रिलेशनशिप बनने वाला है जहां पर वो एक आगे भविष्य देख सकते हैं और अपने भविष्य को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं, अपनी पत्नी के साथ ही रहते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ सकता है, जिसका आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम शुभ अंक और शुभ रंग की बात करें तो दोस्तों शुभ अंक आप लोगों के लिए 3 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी वर्क करना हो जिसमें न्यूमेरिक चूज हो तो आप 3 नंबर का चूज करें, या फिर आप 3 अंक को प्रायोरिटी दें ताकि आपका काम सक्सेस हो सके। और अगर शुभ रंग की अगर हम बात करें तो दोस्तों कत्थई कलर, जी हाँ दोस्तों कत्थई कलर, या यूं कह सकते हैं कि हम हल्का हरा कलर, उसका इस्तेमाल करना चाहिए आपको हर जगह, हर काम में। अगर आप कहीं पर भी घर से बाहर जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर में, या फिर आप किसी मांगलिक फंक्शन में भी जा रहे हैं या किसी अच्छे प्रसंग के लिए भी जा रहे हैं, तो कत्थई कलर का कपड़ा, रुमाल या एक छोटा सा धागा अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, जिससे आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं आपका काम नो डाउट सक्सेसफुल रहेगा। उम्मीद करता हूं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना बहुत अच्छा बीतेगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले पारिवारिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक खुशनुमा माहौल रहने वाला है। अगर आपका किसी से बहुत पुराना विवाद चल रहा है तो दोस्तों वह भी इस महीने समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी अप्रोच लगानी पड़ेगी, या एक तरीके से कहा जाए तो पहल दोस्तों आपको ही करनी होगी। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं अपने ईगो में रहूंगा और सामने वाला पहल करेगा तो वह विवाद इस महीने भी नहीं सुलझेगा, एज इट इज वह विवाद चलता रहेगा। बाकी पारिवारिक माहौल आपका शांत रहने वाला है। कुछ मेहमानों की आवाजाही आपके घर पर हो सकती है, उनके सादर सत्कार में आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और सभी जने आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी वाहवाही करने से नहीं चूकेंगे। अगर हम जॉब रिलेटेड बात करें तो मिथुन राशि के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो मन लगाकर उसमें काम करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट आने वाले समय में आपको बहुत सारे फायदे दे सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को इस महीने लोगों की भलाई करने का मौका मिलेगा। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपका फायदा नहीं हो रहा है, फिर भी आपको मदद करने की जरूरत है, तो दोस्तों नो डाउट आप मदद कर दीजिएगा। आने वाले समय में जरूर आपको उसका फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर व्यापार सेक्टर में बात करें तो व्यापारिक मार्केट जिसको कहते हैं, जो एक आपका आसपास का एटमॉस्फेयर है, जिसको हम व्यापार मंडल भी कहते हैं, तो वहां पर आपका थोड़ा सा एक अच्छा रुझान हो सकता है, आपका एक अच्छा सम्मान हो सकता है। कहीं ना कहीं लोग आपको पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे और इसी वजह से आपके नए ग्राहक भी आपसे जुड़ सकते हैं।
एजुकेशन संबंधित अगर हम बात करें तो कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप अगर कहीं पर भी कोई भी चूक करते हैं तो आने वाले एग्जाम्स में आपको उसका भुगतान करना पड़ सकता है। खासकर एक चीज का ध्यान रखने, अपने टीचर्स के साथ बिल्कुल भी मिसबिहेव न करें, बिल्कुल भी उनका अनादर न करें। उनका जितना सम्मान आप करेंगे उतना सहयोग आपको मिल सकेगा। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बात करें तो दोस्तों यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने अगर आप सवेरे 4 बज के उठ के पढ़ाई करते हैं तो 4 से 7 का समय आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है और कहीं ना कहीं उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं लव लाइफ रिलेशनशिप में मिथुन राशि के लोगों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से एक तरफा प्यार है आपको, तो आप इस समय उनको अपने मन की बात कह सकते हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं, जिससे कि आपके जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अगर राशिफल देख के उनको प्रपोज करेंगे या उनको अपने मन की बात बताएंगे तो वह हाँ ही हो जाएगी, बट दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस अच्छे बनते हैं कि अगर आप इस महीने जिसको भी पसंद करते हैं उसको अपने मन की बात बताते हैं तो संभवतः 99% आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिलेगा। 1% अगर आपका भाग्य ही खराब है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिनका पारिवारिक रिलेशन थोड़ा सा खराब चल रहा है, अनबन चल रही है, कोई कटाक्ष चल रहा है, तो वह इस महीने शांत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपसी प्रेम और आपसी सम्मान की बढ़ोतरी हो जाएगी। जो लोग शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो दोस्तों उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि यह महीना आपके लिए उत्तम होने वाला है। नवंबर 2022 का महीना जो भी लोग शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या जो भी लोग अपनी एक तरीके से अपने जीवन साथी की तलाश में है, तो यह महीना उन लोगों के लिए कारगर होने वाला है। यह महीना उनके लिए एकदम सिद्ध साबित होने वाला है। हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। आपको बैक पेन इश्यूज रह सकते हैं जिसकी वजह से आपको डॉक्टरी परामर्श भी लेनी पड़ सकती है। अगर आप किसी गंभीर समस्या से चल रहे हैं, कोई गंभीर समस्या आपको पुराने समय से परेशान कर रही है, तो दोस्तों मैं एक सलाह आपको देना चाहूंगा कि आप इस महीने थोड़ा सा रेगुलर चेकअप अपना करवा लें, अपने डॉक्टर से एक बार गाइडेंस जरूर ले लें। शुभ अंक की अगर हम बात करें तो दोस्तों 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। और शुभ कलर की अगर हम बात करें तो दोस्तों काला कलर, ब्लैक कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वर्क करते हैं तो उसमें आप 5 नंबर का सिलेक्शन करें तो आपका काम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर आप किसी भी मांगलिक फंक्शन में जाते हैं, कोर्ट कचहरी के मैटर में जाते हैं, विवाद में जाते हैं या ऑफिस में भी जाते हैं, तो दोस्तों आप एक काले कलर का धागा या काले कपड़ा अपने साथ रखें तो संभवतः आपके रुके हुए काम हो जाएंगे या जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वे सारे काम पूरे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं मिथुन राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना बहुत अच्छा जाएगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कर्क राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पारिवारिक दृष्टि से अगर बात करें तो आपका यह महीना एकदम सामान्य रहने वाला है। कोई उतार चढ़ाव आपके साथ नहीं होने वाले हैं। जैसा दिन आपका चल रहा है वैसा का वैसा दिन आपका रहेगा और एकदम शांति से आपका यह पूरा महीना समाप्त हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लोगों की या फिर प्राइवेट सेक्टर के लोगों की या फिर बिजनेस पर्संस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी तरीके कोई भी जोखिम या हानि नहीं उठानी है। जी हाँ, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं अगर वो रिश्वत लेते हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस महीने थोड़ा सा सावधान रहें। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में होकर भी कहीं अपने बॉस को धोखा देते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि उनको क्या पता चल रहा है, तो दोस्तों उसमें भी थोड़ा सा सावधानी रखें क्योंकि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप अपनी जॉब से हाथ भी धो बैठ सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिजनेस सेक्टर में हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई पैसों के लेन देन में नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। अगर आप कोई सा भी लेन देन किसी के भी साथ करते हैं तो दोस्तों वहां पर आप बिल्कुल गिन के और बिल्कुल से प्रेम व्यवहार से अपना काम निपटाने की कोशिश करें। अगर आप किसी से पैसा मांगते हैं तो दोस्तों इस महीने थोड़ा सा शांति बना के रखें क्योंकि अगर आपने इस महीने जल्दबाजी करी तो कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ पैसा रुका ही रह जाएगा और ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं उस पैसे को आने में समय भी लग सकता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग इस महीने थोड़ा सा खास मेहनत करें। आपको इस महीने कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल सकती है जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। अब हम बात करते हैं जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं, तो दोस्तों सामान्य महीना है, बहुत अच्छा महीना है। पढ़ाई में अपना ध्यान लगा के रखें तो आने वाले समय में आपको भी अच्छे समय या अच्छा मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। जो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो लोग बंक मारते हैं, मैं उनको स्पेशल गाइडेंस देना चाहूंगा कि इस महीने इस बात का पता आपके माता पिता को लग सकता है या आपके टीचर्स को लग सकता है, उसका नुकसान आपको भुगतना
पड़ सकता है। अब अगर हम बात करें लव लाइफ रिलेशनशिप की, तो दोस्तों यह महीना आपके लिए बहुत ज्यादा सुखद है। जी हाँ दोस्तों, आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आप अपने घर में नन्हे मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके आसार इस महीने दिखते हैं कि आपके राशिफल के हिसाब से आप मां बनने के योग रखते हैं या फिर आपके राशिफल के हिसाब से आप पिता बनने के योग रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नन्हे मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो इस महीने आपको कहीं ना कहीं गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, आप अगर अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी की बात अपने माता पिता से करना चाहते हैं, तो यह महीना आप लोगों के लिए अच्छा और कारगर साबित होने वाला है। आप अपने माता पिता को अपने मन की बात बताएं, उन्हें उस इंसान से मिलवाएं, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम हेल्थ वाइज बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पांव संबंधित समस्याएं रह सकती है या यूं कहूं कि हाथों के जोड़ों की समस्याएं रह सकती है। आपको थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है, एक तरीके का आलस अपने ऊपर रख सकते हैं आप, जिससे आपके बहुत सारे काम अपने आलस की वजह से नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा देरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर शुभ कलर की अगर हम बात करें तो हरा कलर, ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। और शुभ अंक की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1 नंबर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। दोस्तों अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वर्क करते हैं तो उसमें आप 1 नंबर का चूज कर सकते हैं, आपका काम सक्सेस होगा। और अगर आप हरे कलर का कपड़ा, रुमाल या धागा अपने साथ लेकर चलते हैं तो कहीं पर भी आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, चाहे वो वाद विवाद है, कोर्ट कचहरी का मैटर है या XYZ कोई भी मैटर है, उसमें आपको सक्सेस देखने को जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कर्क राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना बहुत अच्छा जाएगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप थोड़े से गुस्से वाले हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो इस महीने आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके गुस्से की वजह से आपका कोई पारिवारिक विवाद हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, माता पिता के ऊपर गुस्सा करते हैं या किसी भी रिश्तेदार के ऊपर इस महीने गुस्सा करते हैं, तो उसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं कोई विवाद आपके साथ हो सकता है। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा गुस्से पर सावधानी रखनी है, संयम रखना है, अपने अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, अपने मित्रों के साथ आपसी मेलजोल बना के रखना है, तो आपको एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप व्हाटएवर कोई सा भी एक एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, आप स्कूली छात्र हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि अगर आपने अपने गुस्से पे संयम रख लिया तो इस महीने आपके जो भी बनते काम है उनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर हम जॉब रिलेटेड बात करें, बिजनेस रिलेटेड बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको भी सेम सलाह देना चाहूंगा कि अपने गुस्से पर आपको थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। अगर आपने अनावश्यक गुस्सा किया तो कहीं ना कहीं आपके बॉस, सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इस बात का आप बहुत अच्छे विशेष तरीके से ध्यान रखें। अगर हम लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करें तो दोस्तों मैं शुरू से एक ही चीज कहता आ रहा हूं कि सिंह राशि वाले लोगों को अपने गुस्से पे संयम रखना है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा गुस्से वाला हो सकता है, थोड़ा सा खराब हो सकता है। अगर आपने अपने गुस्से पर संयम रख लिया, अगर आपने अपने गुस्से को रोक लिया, तो कहीं ना कहीं आपके जो लव रिलेशनशिप है, जो आपके शारीरिक संबंध है या जो आपके लव रिलेशनशिप है, जो आपके पारिवारिक संबंध है, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के साथ या फिर अपनी प्रेमिका के साथ थोड़ा सा संयम से अपना व्यवहार रखें, थोड़ा सा एक गुस्से को साइड में रख के प्रेम व्यवहार करने की कोशिश करें तो आपको प्रेम में बढ़ोतरी मिलेगी। अदरवाइज मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हेल्थ रिलेटेड अगर हम बात करें तो सिंह राशि के लोगों को कहीं ना कहीं मानसिक तनाव रह सकता है, ओवर थिंकिंग जैसी समस्या उनको परेशान कर सकती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तरीके से सिंह राशि वाले लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। शुभ अंक की अगर हम बात करें तो दोस्तों 7 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। और शुभ कलर की अगर हम बात करें तो दोस्तों रेड कलर, लाल कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। आप कोई भी न्यूमेरिक वर्क करते हैं तो आप 7 नंबर का चूज कर सकते हैं, संभवतः आपके काम सक्सेस होंगे। और अगर आप कोई सा भी कहीं पर भी मांगलिक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हैं या किसी भी वर्क के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों एक लाल रंग का कपड़ा, रुमाल या फिर एक लाल रंग का धागा अपनी पॉकेट में रख दे तो आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं आपको सक्सेस देखने को जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ सिंह राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना बहुत अच्छा जाएगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों
आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके घर में मेहमान आ सकते हैं जिनका आपके साथ मेलजोल बहुत अच्छा रह सकता है और एक तरीके से देखा जाए तो आपकी प्रशंसा इस महीने आपके परिवार में होना संभव है। अगर जॉब रिलेटेड देखें तो आप अगर कहीं पर भी जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों इस महीने आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी जॉब लग सकती है या फिर आप प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज के चांसेस चाहते हैं तो दोस्तों इस महीने आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है जिसके बेस पे आप अपने सीनियर्स को या फिर ऐसा कहूं कि आप अपने बॉस को खुश कर सकते हैं और अपना सैलरी इंक्रीज करवा सकते हैं। एक तरीके से प्रमोशन भी आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का समय सामान्य रहेगा, बिजनेस पर्संस का समय सामान्य रहेगा, आवक भी होगी और खर्चा भी होगा। ना तो आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ना ज्यादा लॉसेस देखने को मिलेंगे। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो कन्या राशि के लोगों के लिए महीना बहुत सामान्य बीतने वाला है। स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी पढ़ाई में रहने वाला है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं वे लोग भी थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए तो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने वाले हैं। उनका ध्यान भटकने की संभावना है, बट फिर भी वे अपने आप पर संयम रख के एक तरीके से अपने एजुकेशन पर ही ध्यान देंगे। अगर हम लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फिर से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई विवाद चल रहा है या शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई विवाद चल रहा है तो दोस्तों इस महीने आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह विवाद बढ़ सकता है और इसका नुकसान आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो कन्या राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य अनुसार यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपको कोई पुरानी समस्या है, कोई पुरानी बीमारी भी है तो दोस्तों संभवतः इस महीने उसमें आपको रिकवरी देखने को मिलेगी और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि आपके ठीक होने की भी बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। दोस्तों शुभ अंक की अगर हम बात करें तो 6 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है और शुभ कलर की अगर हम बात करें तो दोस्तों गुलाबी कलर, पिंक कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वर्क करते हैं तो आप 6 नंबर का चूज करें, आपका काम संभवतः सक्सेस हो जाएगा। और अगर आप किसी भी मांगलिक फंक्शन के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, विवाद के लिए घर से बाहर जाते हैं, कोई एग्जाम देने जाते हैं, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने साथ गुलाबी कलर का धागा, रुमाल या कपड़ा रख सकते हैं जिससे कि आपके काम अच्छे से सक्सेस हो पाए। उम्मीद करूंगा कन्या राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना बहुत अच्छा जाएगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं तुला राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों यह महीना आप लोगों के लिए पारिवारिक दृष्टि से बहुत ज्यादा शांति भरा रहने वाला है। किसी तरह का कोई विवाद, कहासुनी या बहस देखने को नहीं मिलती है। एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो आपका यह महीना बहुत अच्छा है। अगर आप इस महीने कोई भी तैयारी करते हैं, कोई भी प्रिपरेशन करते हैं या अगर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो आने वाले समय में जो एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उन एग्जाम्स में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। जॉब संबंधित अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी अपने सीनियर्स और बॉस के साथ बनाकर रखनी है, तो कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज के चांसेस आने वाले समय में बन सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी ध्यान रखें, अपने सीनियर्स और अपने बॉसेस का तिरस्कार ना करें, नहीं तो उनको नुकसान देखना पड़ सकता है। जो लोग व्यवसाय में हैं तो दोस्तों अपने बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी आपका महीना ये बहुत सामान्य रहने वाला है, न तो ज्यादा अच्छे फायदे आपको होने वाले हैं और न एक तरीके से कोई भी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। जितनी बचत होगी उतना ही आपका खर्चा भी हो जाएगा, तो वह एक तरीके से सामान्य ही देखने को मिलेगा। अगर हम लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं तो उनके ऊपर शक जैसी दृष्टि बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि वह शक आपका एक विवाद बन सकता है और वह विवाद आपका रिश्ता भी तुड़वा सकता है। जो लोग शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो दोस्तों इस महीने आपको कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज मिलने की पूरी संभावना है, तो फटाफट से तैयार रहें और उस गुड न्यूज का स्वागत करने के लिए तत्पर रहें। अगर आप हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं तो दोस्तों इस महीने आपको रिकवरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से अगर कोई लंबा कोई शारीरिक कष्ट आपको चलता आ रहा है तो उसमें भी आपको इस समय सुधार देखने को मिल सकता है। शुभ अंक की अगर हम बात करें तो दोस्तों 8 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है और शुभ कलर की अगर हम बात करें तो दोस्तों व्हाइट कलर, सफेद कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। आप कोई भी न्यूमेरिक वर्क करते हैं तो दोस्तों उसमें आप 8 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका काम संभव ही सक्सेस हो जाएगा। और अगर आप किसी भी तरीके के मांगलिक फंक्शन में जाते हैं या फिर कोर्ट कचहरी के विवाद में कहीं पर भी आप जाते हैं तो दोस्तों एक सफेद कलर का रुमाल, कपड़ा या धागा अपने साथ अवश्य रखें, जिससे कि आपके जो भी काम है वो सक्सेस हो सके। उम्मीद करता हूँ तुला राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना बहुत अच्छा जाएगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी घटना हो रही है, आपको बुरे सपने आ रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है या मेरे ऊपर कोई साया है, तो यह एक छोटा सा आपका भ्रम है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने आपके ग्रह नक्षत्र थोड़े से खराब होने की वजह से आपको यह संभावनाएं रह सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, या एक तरीके से ऐसा भी हम मान सकते हैं कि आपको कुछ गलत धारणाएं मन में आ सकती है, कुछ पाप करने की क्रियाएं आपके मन में आ सकती है। तो इस चीज से आप बच के चलें और जितना हो सके उतना अपने आप को संभाल कर रखने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर एजुकेशन में देखा जाए तो आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है, कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटीज में, खेल कूद में आपका ध्यान जा सकता है, जिसकी वजह से आपके पढ़ाई में भी नुकसान हो सकता है। अगर हम बिजनेस रिलेटेड बात करें, जॉब रिलेटेड बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका मन थोड़ा सा भटका रह सकता है। आप अपने काम पर कम ध्यान देकर दूसरी फालतू बातों में, फिजूल बातों में ध्यान ज्यादा दे सकते हैं, घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं और उसका नुकसान आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए यह महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि घूमने फिरने में आपका समय जाने वाला है। तो दोस्तों, आप अपने प्रेमी युगल के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने पत्नी, धर्म पत्नी या फिर किसी के भी साथ घूमने जा सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और एक तरीके से अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे कि आपको कुछ ऐसा सोच विचार आए, तो दोस्तों मानसिक स्ट्रेस आपको रह सकता है, एक मेंटल स्ट्रेस आपको रह सकता है, आपको किसी प्रकार की कोई ओवर थिंकिंग रह सकती है या बुरे ख्यालात आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो वहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने आप को एक तरीके से स्पिरिचुअल बनाने की, धार्मिक भाव में ले जाने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको जो भी गलत ख्यालात आ रहे हैं वे ख्यालात दूर हो सके। दोस्तों, शुभ अंक की अगर हम बात करें तो 9 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है और शुभ कलर की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कलर, केसरी कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी न्यूमेरिक वर्क के लिए जाते हैं तो आप हमेशा 9 नंबर का चूज करें, तो आपको इस महीने सक्सेस मिलेगी। और अगर आप किसी भी मांगलिक फंक्शन में या फिर आप किसी भी विवाद में, कोर्ट कचहरी के मैटर में या किसी भी स्थान पर जा रहे हैं जहां पर आपको कलर का चूज करना पड़े, तो दोस्तों स्वतः ही आप ऑरेंज कलर या केसरी कलर का चूज कर सकते हैं, आपके काम संभव होंगे। अगर आप चाहें तो डेली हनुमान जी का केसरी टीका, जो कि सिंदूर भी बोलते हैं, उसको अपने सिर पर लगा सकते हैं, तो आपको बुरी बीमारियों से या फिर बुरे लक्षणों से बचने का अच्छा मौका मिल सकता है। उम्मीद करता हूं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं धनु राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, इस महीने आपको पारिवारिक दृष्टि से कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, किसी धार्मिक यात्रा के लिए आप जा सकते हैं, कोई पूजा अनुष्ठान भी इस महीने आप करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जॉब रिलेटेड बात करें तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे उनकी प्रशंसा हो सकती है और उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने वाली है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों की बात करें तो दोस्तों आपको भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस महीने जरूर मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को साबित कर पाएंगे और एक तरीके का सम्मान अपना भी आप बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप बिजनेस सेक्टर में हैं तो यहाँ पर आपके एक बहुत अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे, साथ में आपके नए ग्राहक भी जुड़ेंगे, आपसे अच्छे तालमेल भी रखेंगे और आपसे अच्छे मेलजोल रखने की भी पूरी कोशिश करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो आपका मार्केट में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहने वाला है और सभी जने आपका मान सम्मान करने वाले हैं और कोई ना कोई व्यक्ति आपसे तरह तरह की सलाहें भी ले सकता है। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रेम और मधुर संबंध रहने वाले हैं। आपको लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई भी तकलीफ परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, दोस्तों उनके लिए गुड न्यूज है। इस महीने आपको शादी की गुड न्यूज मिल सकती है या शादी होने की या शादी पक्की होने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनती है। दोस्तों, अगर आप पहले से ही विवाहित हैं, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इस महीने आप थोड़ा सा एक भगवान का जाप करें, भगवान की प्रतिष्ठा करें, तो कहीं ना कहीं आपको भी एक तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको इस महीने गुड न्यूज देखने को मिल जाए। हेल्थ संबंधी अगर हम बात करें, आप बहुत समय से परेशान हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दोस्तों इस महीने थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आपको डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है, तो रेगुलरली अपना चेकअप करवाते रहें और जितना हो सके उतना अपना टेक केयर करने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, अगर हम शुभ अंक की बात करें तो 3 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है और शुभ कलर की अगर हम बात करें तो दोस्तों केसरिया कलर, जी हाँ दोस्तों, संतरी कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। आप कोई भी न्यूमेरिक वर्क करते हैं तो
दोस्तों वहां पर 3 नंबर का चूज करेंगे तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। और अगर आप किसी भी काम से बाहर जाते हैं, चाहे वो मांगलिक फंक्शन है, वाद विवाद है या XYZ कोई भी मैटर है, तो दोस्तों आप केसरिया कलर का धागा अपने साथ ले जाना ना भूलें, केसरिया कलर का रुमाल जेब में रखना ना भूलें, या फिर केसरिया कलर के कपड़े भी पहन के जा सकते हैं। तो संभवतः आपका जो काम है उसमें आपको सक्सेस देखने को जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ धनु राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना बहुत अच्छा बीतेगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अब हम जानते हैं मकर राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों वैसे तो परेशानियां आपके साथ चली रही हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि की साढ़े साथी का आखिरी फेज आपको चल रहा है, तो परेशान तो आप बहुत होंगे, लाइफ में स्ट्रगल बहुत कर रहे होंगे, एक तरीके से मानसिक तनाव बहुत ज्यादा आपको रह रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं राशिफल की। तो दोस्तों राशिफल के हिसाब से आपका पारिवारिक संबंध थोड़ा सा डगमगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने गुस्से पर संयम नहीं रखा तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आ सकती है। एक तरीके से देखा जाए तो रिश्तों में दूरियां भी आ सकती है। बाकी मांगलिक प्रसंग के पूरे चांसेस आपकी लाइफ में बनते हैं। इस महीने आप किसी भी मांगलिक प्रसंग में शरीक हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, या देखा जाए तो आपके घर परिवार में भी मांगलिक फंक्शन हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है, पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है, कहीं ना कहीं आप अदर एक्टिविटी में या फिर किसी एक तरीके से कहा जाए तो मैत्रीपूर्ण संबंध में जा सकते हैं और उनके साथ रहकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी संगति अच्छी रखें ताकि आपकी दुर्गति ना हो पाए। अगर हम जॉब, बिजनेस और गवर्नमेंट पर्सन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी अपनी संगति का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ऑफिशियल पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अपने पार्टनर, अगर आप बिजनेस सेक्टर में है तो अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी इस महीने विश्वास नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपका नुकसान करवा सकता है, जल्दबाजी में आपका नुकसान भी हो सकता है। तो पहले से ही सावधान रहें, सतर्क रहें ताकि आने वाले समय में आपको नुकसान देखने को न मिले। दोस्तों अगर हम लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर प्रेम संबंध बहुत मधुर रहने वाले हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले कहा, अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं, अपनी वाणी पर संयम रखते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध और अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप अपने मार्ग से भटक गए, अपनी वाणी पर आपने संयम नहीं रखा, तो वो प्रेम संबंध में खटास भी आ सकती है। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो दोस्तों यह महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और सुखद साबित रहने वाला है। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस और गले संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, अदरवाइज आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आपका यह महीना बहुत अच्छे से निकल जाएगा। शुभ अंक की अगर हम बात करें तो दोस्तों 6 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। तो आप कोई भी न्यूमेरिक वर्क करते हैं तो दोस्तों 6 नंबर का चूज करें, आपको संभवतः उसमें सक्सेस मिलेगी। और अगर आप शुभ कलर की बात करें तो दोस्तों स्लेटी कलर, हल्का काला कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। अगर आप कोई भी वर्क के लिए जा रहे हैं, चाहे वो मांगलिक फंक्शन है, चाहे वो वाद विवाद है, कोर्ट कचहरी का मामला है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो एक स्लेटी कलर का धागा अपने साथ रखें। रुमाल और कपड़े भी आप वियर कर सकते हैं। तो दोस्तों वह धागा आपको आपके किसी भी काम में अगर आप जा रहे हैं तो सक्सेस दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। उम्मीद करता हूँ नवंबर का यह महीना मकर राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों कुंभ राशि पर भी शनि की साढ़े साथी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, शनि की साढ़े साथी की वजह से आप लोग स्ट्रगल फेसिंग लाइफ देख रहे होंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे होंगे। तो उन्हीं उतार चढ़ावों में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस समय आपको अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखना है, आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा संयम रखना है, नहीं तो आपको पारिवारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। किसी दोस्त के साथ कोई कहासुनी हो सकती है, कोई विवाद आपका हो सकता है। अगर आपने उसमें अपने आप पर संयम रख लिया तो वह रिश्ता बच भी सकता है, नहीं तो उसका नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो इस महीने आपको थोड़ा सा एक तरीके का तनाव रह सकता है, मानसिक टेंशन रह सकती है। आपके शरीर पर कुछ खुजली जैसी बीमारी या एक तरीके से कहा जाए तो एलर्जी जैसी बीमारी रह सकती है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको बहुत कुछ करके दिखाने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों जितना आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं लगा लीजिएगा, क्योंकि आपका समय एजुकेशन के लेवल पे बहुत अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे चांसेस देखने को या एक तरीके से कहा जाए तो सक्सेस देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर हम जॉब रिलेटेड या फिर हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो आपको इस समय बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है।
कोई कटाक्ष आपके खिलाफ अगर होता है तो आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है। दोस्तों अगर आपने जरा सा भी ध्यान दिया और उस तरफ अगर आपने रिएक्ट किया तो उसके बुरे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी उतार चढ़ाव रह सकता है। एक तरीके का एक द्वेष आप लोगों के मन में पैदा हो सकता है, कहीं ना कहीं शक की बीमारी आप लोगों के बीच में पैदा हो सकती है। उस वजह से थोड़ा सा वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है, बट आप अपने ऊपर संयम रखें तो आप इस रिश्ते को बचा पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको सच में नुकसान देखना पड़ सकता है। दोस्तों शुभ अंक की अगर हम बात करें तो 4 नंबर आप लोगों के लिए लकी साबित होने वाला है। और अगर शुभ कलर की अगर हम बात करें तो दोस्तों सफेद कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। आप कोई भी न्यूमेरिक वर्क करते हैं तो उसमें आप 4 नंबर का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। और अगर आप किसी भी मांगलिक फंक्शन में या कहीं पर भी जाते हैं तो दोस्तों आप सफेद कलर का धागा, रुमाल या कपड़ा अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तो आप जिस भी काम में जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस जरूर देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कुंभ राशि के लोगों का यह महीना बहुत अच्छा होगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं मीन राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा शनि की 7.5 अप्रैल से आपको भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको भी बहुत ज्यादा सावधानी सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक स्ट्रगल फेसिंग लाइफ आपके लिए भी चल रही होगी। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले पारिवारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें हमारी वाणी पर मिठास रखनी है, हमें सबसे अच्छे से बात करना है, जितना हो सके उतना कम बोलना है और लोगों की सुनने की ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको समझाया जाएगा या जो भी आपको बताया जाएगा वो आपके लिए भविष्य में जाकर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो अगर आपको आपके परिवारजन कुछ भी समझाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करें, अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। अगर एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो लोग पढ़ाई सेक्टर में है, जो लोग स्कूल जाते हैं, उनको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने टीचर्स का सम्मान करें, उनका मार्गदर्शन लेने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय में आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, आपका अच्छा समय आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर अभी आपने समय की बर्बादी कर दी तो आने वाले समय में भी आपको नुकसान देखना पड़ सकता है। एज इट इज लाइन में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगा कि आप भी अपना समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग करेंगे तो आपको भी नुकसान हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मीन राशि के लोगों के लिए मैं कह देता हूं कि नवंबर का महीना थोड़ा सा टिपिकल जाने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क रह सकता है या एक तरीके का स्ट्रगल फेस आप कर सकते हैं। तो समझदारी से सावधानी से एग्जाम दें तो संभवतः आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑफिशियल पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल पॉलिटिक्स आपका बहुत सारा नुकसान करवा सकती है। एज इट इज चीज मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहना चाहूंगा, ऑफिशियल पॉलिटिक्स, रसूखदारों से जान पहचान या फिर रिश्वत लेना इस महीने आप बिल्कुल अवॉइड करके चले, नहीं तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। जो लोग बिजनेस सेक्टर में हैं, जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं या फिर अपना एक तरीके से पेरेंटल बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समय अपने बिजनेस में अपने माता या पिता का सहयोग लेना ना भूलें। उनके द्वारा दिए गए सुझाव या उनके द्वारा दी गई गाइडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है और आपको बिजनेस में अच्छा सक्सेस देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेते हैं, तो उसका नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। लव लाइफ रिलेशनशिप में बात करें तो जो लोग सिंगल हैं वो लोग मिंगल होने के लिए तैयार हो जाइएगा। सोशल मीडिया पर आपको किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई आपसी बातचीत आपकी हो सकती है जिससे कि आपके संबंध और मधुर बन सकते हैं और आगे बढ़ने का मौका आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी रखें कि अपनी कोई भी पर्सनल बात आप उस व्यक्ति विशेष से शेयर ना करें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो उसका नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी, एक आपसी मेलजोल बन सकता है। अगर आप शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो दोस्तों इस महीने आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, लेकिन मौके का फायदा आपको उठाना है, नहीं तो मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। अगर शुभ अंक की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1 नंबर मीन राशि के लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। और शुभ कलर की अगर हम बात करें तो दोस्तों नीला कलर, ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी साबित होगा। अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वर्क करते हैं तो उसमें 1 नंबर का चूज करना ना भूलें, आपको संभव सक्सेस मिलेगी। और अगर आप कहीं पर भी किसी भी काम के लिए जाते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो, वाद विवाद हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो या फिर मांगलिक प्रसंग हो, दोस्तों आप अपने साथ ब्लू कलर का धागा या ब्लू कलर का रुमाल ले जाना ना भूलें, ताकि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं आपको उसमें सक्सेस
जरूर देखने को मिले। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मीन राशि के लोगों के लिए नवंबर 2022 का यह महीना बहुत अच्छा बीतेगा। आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषी जानकारियां आप लोगों के लिए संतोषपूर्वक होगी, आपको उत्तम लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।